हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में डिटेल वीडियो बनाई थी कि क्लोजर्स उसके रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था, उस पे भी बनाई थी। फिर दिस कीवर्ड एरो फंक्शन के लिए ज़रूरी था एक्सप्लेन करने के लिए, उस पे भी बनाई थी। आज हम एरो फंक्शंस को फाइनली एक्सप्लेन करेंगे कि नॉर्मल फंक्शंस और एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस है और ये क्यों एग्जिस्ट करती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बेसिकली सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो है सिंटैक्स का। सबसे पहले अगर आप नॉर्मल फंक्शंस की बात करें तो नॉर्मल फंक्शंस में अगर आप फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं तो वो कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पे अगर मैं इससे कोई वैल्यू रिटर्न करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है सम इंटीजर टेक्स्ट बूलियन इस तरह की वैल्यू आप यहाँ से रिटर्न करोगे फंक्शन से, कुछ भी है तो बेसिकली वो आपको यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ टेस्ट तो बेसिकली हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज़ मुझे कोई पैरामीटर्स पास करने हैं, आर्गुमेंट्स पास करने हैं, तो मैं लेट सपोज़ 3, 5 और जैसे ही ये इन्वोक होगा ये यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे और यहाँ पे मैं रिज़ल्ट जो है a+b मेरे साथ प्रिंट हो गया। यहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली रिटर्न करोगे चीज़ों को, आपके पास इम्प्लिसिट रिटर्न नहीं होता और बेसिकली ये सिंटैक्स है। अगर मैं एग्जैक्टली उसकी बात करूं तो एरो फंक्शन की, तो कॉन्स्ट यहाँ पे टेस्ट के नाम से मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस और यहाँ पे इक्वल एंड ग्रेटर देन एरो के लिए, क्योंकि दैट्स वाइज कॉल्ड एरो फंक्शंस। और यहाँ पे आप रिटर्न, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट रिटर्न, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, और ये अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँ और यहाँ पे टेस्ट और इसको मैं करता हूँ इन्वोक, ये बेसिकली एग्जैक्टली सेम रिज़ल्ट मुझे प्रिंट कर रहा है। बट इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आपको आपका सिंगल लाइन है तो वो इम्प्लिसिट रिटर्न आप कर सकते हो कुछ इस तरह कि डायरेक्टली जो एरो फंक्शन है वो पॉइंट करते हैं उस रिटर्न वैल्यू को, और आपके पास हेलो वर्ल्ड अगर सिंगल लाइन में है तो देखें कितना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। वो फंक्शंस छोटा सा फंक्शंस, लेकिन हमारे पास एग्जैक्टली आप पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो, आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो। अब उसकी अगर हम बात करें तो 3, 0 में पास कर रहा हूँ और इसको प्लस करने के लिए इन वेरिएबल्स के अंदर कुछ इस तरह होगा, ये 0, और इन वेरिएबल्स के अंदर यहाँ पे लेट सपोज है a, b, और इसको रिमूव करके, क्योंकि ये टेक्स्ट रिटर्न करता है, यहाँ पे कोई नंबर हमारे पास मिलेगा एज अ सम, तो ये हमारे पास 3 प्रिंट कर रहा है। ये तो हो गया सिंटैक्स का डिफरेंस कि सिंटैक्टिकली ये कैसे डिफरेंट है नॉर्मल फंक्शंस और एरो फंक्शंस। अब आते हैं आर्गूमेंट्स पे। अब फंक्शंस के वीडियो हम लोगों ने कवर करना था बट अभी कवर करते हैं और इसके यूज़ केसेस देखेंगे बाद में। बेसिकली नॉर्मल फंक्शन के केस में अगर मैं यहाँ पे डू समथिंग के नाम से एक फंक्शन बनाऊँ और इस फंक्शन के यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँ, यहाँ पे आपको आर्गूमेंट्स ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली एरे होती है बट एग्जैक्ट एरे नहीं होती जिस तरह जावास्क्रिप्ट में हमारे पास होती है। इस पे आपको मैप, पुश, पॉप ये मेथड्स नहीं मिलेंगे बट इसके यूज़ केसेस हैं। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे डू समथिंग। अब ज़ाहिर बात है ये आर्गूमेंट्स क्या चीज़ होती है, जो चीज़ आप यहाँ पे पास करते हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको कहा था कि आप इस तरह की चीज़ पास कर सकते हो, आप नल पास कर सकते हो। ये बेसिकली जाएंगे यहाँ पे और ये एग्जैक्टली एज एन एरे यहाँ पर प्रिंट होंगे, बट ये एरे नहीं है, एक्चुअल एरे नहीं है, यहाँ पे आपको वो मेथड्स नहीं मिलेंगे। इसके यूज़ केसेस है। अब ये आपको नॉर्मल फंक्शंस में मिलता है, बट अगर हम यहाँ पे जाएं और डू समथिंग, यहाँ पे पैरेंथेसिस इक्वल ग्रेटर और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँ यहाँ पे आर्गूमेंट्स को और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डू समथिंग और इसको मैं करता हूँ कॉल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये बेसिकली मुझे क्या रिटर्न कर रहे हैं, आर्गूमेंट्स इज़ नॉट डिफाइंड। अब इसका जो एक हमने देखा था रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर के केस में कि जितने भी आपके पास वैल्यूज़ होती है एज आ आर्गूमेंट्स, आप उसको यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो कुछ इस तरह। यहाँ पे आर्ग्स का नाम दे दें और यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ तो ये आर्ग्स होंगे और ये एग्जैक्टली एक अरे होती है जिस तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर अरे होती है, रेफरेंस टाइप। तो बेसिकली आप इसको इस तरह ग्रैब कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। ये तो हो गया आर्गूमेंट्स का डिफरेंस। अब आते हैं हॉइस्टिंग पे कि हॉइस्टिंग वाइज ये कैसे डिफरेंस होती है। मैंने पहले फंक्शंस के केस में भी आपको बताया था कि लेट सपोज फंक्शंस हमारे पास हॉइस्टेड होते हैं, स्टैक के अंदर इसकी डेक्लेरेशन डेफिनेशन ऑलरेडी स्टोर होती है। तो लेट सपोज यहाँ पे टेस्ट के नाम से एक फंक्शन है, इससे मैं कोई वैल्यू रिटर्न करता हूँ हेलो,
तो बेसिकली यहाँ पे मैं अगर इसको करूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि टेस्ट को मैं करता हूँ कॉल और ये मुझे रिटर्न कर रहा है, मुझे एरर नहीं दे रहा कि यार आप इसके पहले इसको कैसे कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हो। बट अगर इस फंक्शन को मैं एक वेरिएबल को असाइन करूँ, लेट एज इज इक्वल टू दिस वन, और यहाँ पे मैं करता हूँ एज और बेसिकली इसको करते हैं एनोनिमस फंक्शन। सो ये अनकॉट टाइप एरर, एज इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैं उसको लेट के थ्रू, लेट टेम्पोरल डेड जोन होता है कि जहाँ पे वो इनिशियलाइज होते हैं उससे पहले आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, तो ये इस तरह पॉसिबल नहीं है। और दूसरा जो मेन डिफरेंस है एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शंस के केस में, एरो फंक्शंस हमेशा आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है, वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है, वो एक्सप्रेशंस होते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था। बट ये डेक्लेरेशन स्टेटमेंट्स होती है, फंक्शन स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो हम देखते हैं। सो ये भी एक डिफरेंस है, एंड दैट्स वाई हमारे पास जो एरो फंक्शंस होते हैं वो हॉइस्टेड नहीं होते। जिस तरह इसके केस में अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे अगर मैं रिटर्न तो नहीं लिख सकता, जस्ट टेक्स्ट के केस में मैं हेलो रिटर्न करूँगा, बट अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कराऊँ हेलो इस तरह, तो ये मुझे एरर दे रहा है। ये वाला हेलो जो है ये फंक्शन इसको असाइन हो जाता है और मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। सो बेसिकली मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन के केस में भी यही देखा था कि उसको अगर मैं किसी वेरिएबल को असाइन करता हूँ तब भी मुझे वो एक्सेसिबल नहीं होता, और ये एरो फंक्शंस तो है ही एक्सप्रेशंस, सो बेसिकली ये हॉइस्टेड नहीं होते। ये थर्ड डिफरेंस है। लास्ट डिफरेंस जो है उसके लिए हमने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि आपको समझ आए दिस कीवर्ड कैसे वर्क करता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। सो पिछले वीडियो से आपको पता होगा कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो मेथड्स होते हैं, इसको हम देख भी लेते हैं कि लेट्स सपोज दिस कीवर्ड कैसे डिफरेंटली बिहेव करता है एरो और नॉर्मल फंक्शंस के केस में। सो लेट्स सपोज वही एग्जांपल स्टूडेंट्स वाला, या लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करता हूँ नेम, ये होगा अली, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ डिस्प्ले नेम के नाम से, और ये होगा एक फंक्शन जो कि स्टेटमेंट है, और ये वाला फंक्शन मैं कुछ इस तरह डिक्लेयर करूँगा और यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा, रिटर्न नहीं बल्कि कंसोल में प्रिंट कराऊँगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे दिस डॉट नेम। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ स्टूडेंट्स डॉट डिस्प्ले नेम, तो बेसिकली इट्स वर्किंग, अली मेरे पास प्रिंट कर रहा है। बट अगर इसको मैं एरो में कन्वर्ट करूँ कुछ इस तरह, तो ये मुझे कह रहा है अनडिफाइंड, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि ये ग्लोबल को पॉइंट करता है, यहाँ पे ये विंडो को पॉइंट करता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे पास दिस कीवर्ड अटैच हो जाता है, हमारे पास जो एरो फंक्शन है उसका अपना दिस कीवर्ड नहीं होता, बल्कि नॉर्मल फंक्शंस का अपना दिस कीवर्ड होता है, और वो डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट जगहों पे अगर हम उसको कॉल करते हैं तो उसके हिसाब से दिस को अटैच करता है। अगर एक नॉर्मल फंक्शन है उसका इस तरह कोई यूज़र डॉट नेम नहीं है, तो बेसिकली वो पॉइंट कर रहा होता है ग्लोबल को या विंडो को, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो दिस को ढूंढता है और लास्ट में वो विंडो में मिल जाता है उसको। सो बेसिकली ये दिस एरो फंक्शन अपने लेक्सिकल स्कोप से लेता है। अब लेक्सिकल स्कोप क्या होती है? लेक्सिकल स्कोप बेसिकली ये एक फंक्शन है, इसके अंदर ये एक अनदर फंक्शन है, इसके अंदर ये अनदर फंक्शन है। सो इस फंक्शन के लिए ये पूरा लेक्सिकल स्कोप है यहाँ से यहाँ तक, और इस फंक्शन के लिए ये पूरा लेक्सिकल स्कोप है, और इस फंक्शन के लिए विंडो या ग्लोबल जो है वो लेक्सिकल स्कोप है। सो बेसिकली इसके वेरिएबल्स इसको भी एक्सेसिबल है, इसको भी एक्सेसिबल है, बट इसके वेरिएबल इसको एक्सेसिबल नहीं है। सो बेसिकली ये जो दिस कीवर्ड लेता है, ये एरो फंक्शन ये अपने लेक्सिकल स्कोप से लेता है। अब ये नॉर्मल डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले नेम हमने जो लिखा था नॉर्मल फंक्शन के केस में, उसके अंदर अगर हम कोई और एरो फंक्शन लिखें सो उसका दिस ये ग्लोबली फंक्शन से लेगा, उसका जो भी दिस होगा वो यहाँ पर एरो के अंदर भी आ जाएगा। वो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर डिस्प्ले नेम करेंगे, हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि ये एक मेथड है किसी ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पर एक अगेन रिटर्न करेंगे किसको? एरो फंक्शन को। और ये एरो फंक्शन हमारे पास क्या करेगा? बेसिकली इससे हम डायरेक्टली इम्प्लिसिट रिटर्न करते हैं दिस डॉट नेम को। ठीक हो गया। अब मैं अगर इसको डबल कॉल करूँ कुछ इस तरह, तो ये मुझे अली प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एरो फंक्शन जो रिटर्न हो रहा है ये इस फंक्शन से रिटर्न हो रहा है, और इसके लेक्सिकल स्कोप का जो दिस है वो इसको पॉइंट कर रहा है।
सो ज़ाहिर बात है ये जो एरो फंक्शन है वो अपने लेक्सिकल स्कोप से दिस को कैप्चर करता है, इसका अपना दिस कीवर्ड नहीं होता। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह होता है। और लेट सपोज़ अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह लिखूँ कि कंसोल डॉट लॉग दिस, तो ज़ाहिर बात है, अच्छा इसको इन्वोक भी करना है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मेरे पास एज वाला एक मेथड है, उसको इन्वोक करके ये विंडो को पॉइंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसको लेक्सिकल स्कोप में कोई इसको फंक्शन नहीं मिला और उसके अंदर दिस जो है वो नहीं मिला, तो ज़ाहिर बात है वो ग्लोबल को पॉइंट कर रहा है। सो हमेशा ये याद रखें कि एरो फंक्शंस का अपना दिस कीवर्ड नहीं होता, वो अपना दिस कीवर्ड अपने लेक्सिकल स्कोप से लेता है। लेक्सिकल स्कोप आपका हो सकता है कोई फंक्शन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इट्स डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शंस एंड एरो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। और इसके लिए हमने दिस कीवर्ड जो है वो डिटेल से पढ़ा था पिछली वीडियो में। सो दिस कीवर्ड के यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज़ केसेस है, मेजर डिफरेंस सिंटैक्स और दिस का है, होस्टिंग, और ये तो ज़ाहिर बात है आपको पहले से ही पता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।